अगर आपको अचानक होश आए और आप खुद को स्पेस के बीच एक अनजान स्पेसशिप में फंसा हुआ पाएं, आपको अपना नाम तक याद ना हो और आपके आसपास सिर्फ आपके मरे हुए साथी हों, और फिर आपको पता चले कि आप एक ऐसे मिशन पर हैं जो पूरी धरती को बचा सकता है, लेकिन समस्या यह है आपको यह भी याद नहीं कि आपको करना क्या है, और अगर आप फेल हो गए तो सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब इस अकेले इंसान को स्पेस में मिलता है एक ऐसा दोस्त जो इंसान नहीं है, और यहीं से शुरू होती है प्रोजेक्ट हेल मैरी की कहानी, जहां हम पहुंचते हैं एक स्पेसशिप पर जिसका नाम है हेल मैरी। इसके अंदर ग्रेस नाम का एक आदमी अचानक कोमा से जागता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता, यहां तक कि वो खुद कौन है ये भी नहीं। वो बहुत घबराया हुआ होता है और समझने की कोशिश करता है कि वो यहां कैसे आया। तभी स्पेसशिप का एआई सिस्टम मैरी उससे बात करता है और उसे बेसिक चीजें समझाता है। ग्रेस धीरे धीरे उठकर पूरे स्पेसशिप को चेक करता है। तभी उसे दो और लोग मिलते हैं जो उसके साथ थे, लेकिन वो दोनों मर चुके होते हैं। यह देखकर ग्रेस और डर जाता है क्योंकि अब वो पूरी तरह अकेला है। वो कंट्रोल रूम में जाकर मैरी से कहता है कि हमें वापस धरती पर जाना चाहिए, लेकिन मैरी साफ मना कर देता है और कहता है कि पहले मिशन पूरा करना जरूरी है। तभी ग्रेस को पता चलता है कि वो धरती से 2 साल पहले निकल चुका है। अब धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आने लगती है। उसे याद आता है कि वो पहले एक स्कूल टीचर था और बच्चों को साइंस पढ़ाता था। वो चीजों को बहुत आसान तरीके से समझाता था, इसलिए बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन क्लास में एक लड़की उससे पूछती है कि क्या सच में सूरज खत्म हो रहा है। तब ग्रेस उन्हें समझाता है कि वीनस ग्रह से एक अजीब सी चीज डिटेक्ट हुई है जिसे पेट्रोवा लाइंस कहा जाता है। इन लाइंस के जरिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूरज तक पहुंच रहा है और उसकी ऊर्जा कम कर रहा है। इसका असर धीरे धीरे पूरी धरती पर पड़ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में धरती बहुत ठंडी हो जाएगी और एक तरह का आइस एज आ सकता है जिसमें बहुत लोग मर सकते हैं। बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ग्रेस उन्हें समझाता है कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्लास के बाद ग्रेस खुद भी इस बात को लेकर परेशान रहने लगता है। तभी एक दिन उससे मिलने ईवा स्ट्रैट आती है जो एक बड़ी साइंटिस्ट होती है। उसे ग्रेस के बारे में सब पता होता है, खासकर उसकी वो थ्योरी जिसमें उसने कहा था कि बिना पानी के भी जीवन हो सकता है। ईवा उसे एक लैब में लेकर जाती है और एक सैंपल देती है। ग्रेस उस सैंपल को टेस्ट करता है और उसे लगता है कि यह कोई जीव है, लेकिन यह धरती का नहीं है। आगे टेस्ट करने पर पता चलता है कि यह एक एलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तब ईवा बताती है कि यही वो चीज है जो सूरज की ऊर्जा खा रही है और इसका नाम रखा गया है एस्ट्रोफेज। अब ग्रेस को समझ आ जाता है कि उसकी थ्योरी सही थी और वीनस पर बिना पानी के जीवन मौजूद है। ईवा उससे पूछती है कि क्या वो इस प्रोजेक्ट में मदद करेगा, और ग्रेस हां कह देता है। इसके बाद उसे एक बड़े बेस पर ले जाया जाता है जहां बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर एस्ट्रोफेज पर काम कर रहे होते हैं। वहां उसे पता चलता है कि वो लोग एस्ट्रोफेज को स्पेसशिप के फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि इससे बहुत तेज स्पीड मिल सकती है। उनका प्लान होता है एक स्पेस मिशन पर जाना जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट हेल मैरी। इस मिशन में उन्हें एक दूर के स्टार सिस्टम टाउ सिटी जाना है, क्योंकि वही एक जगह है जहां यह समस्या नहीं दिख रही। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम है, जितना एस्ट्रोफेज वो बना सकते हैं उससे सिर्फ वहां तक जाया जा सकता है, वापस नहीं आया जा सकता। मतलब ये एक वन वे मिशन है। प्लान ये होता है कि वहां जाकर वो लोग कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे और उसे एक छोटे स्पेसशिप के जरिए धरती पर भेज देंगे ताकि धरती बच सके। इस मिशन के लिए कुछ साइंटिस्ट चुने जाते हैं और ग्रेस भी इसमें शामिल हो जाता है। अब वापस प्रेजेंट में ग्रेस को ये सारी बातें धीरे धीरे याद आने लगती हैं। वो अपने मरे हुए साथियों को रिस्पेक्ट देता है और उनकी बॉडी को सही तरीके से स्पेस में भेजता है। अब वो अकेले स्पेसशिप चलाना सीख जाता है और धीरे धीरे इस लाइफ का आदी हो जाता है। कई महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन मैरी उसे बताता है कि पास में एक और स्पेसशिप है। ग्रेस बाहर जाकर देखता है तो वो स्पेसशिप बिल्कुल अलग होता है, क्रिस्टल जैसा बना हुआ। तभी उस स्पेसशिप से एक ऑब्जेक्ट उसकी तरफ फेंका जाता है। पहले ग्रेस डर जाता है, लेकिन वो फटता नहीं है। जब वो उसे खोलता है तो पता चलता है कि वो एक तरह का मैप है जिसमें उस एलियन ने अपनी लोकेशन बताई होती है। ग्रेस भी अपनी धरती की लोकेशन उसमें डालकर उसे वापस भेज देता है। अब अगले दिन उस एलियन स्पेसशिप से कुछ तार निकलते हैं और हेल मैरी से जुड़ जाते हैं, जिससे एक टनल बन जाती है।
ग्रेस पहले डरता है लेकिन फिर हिम्मत करके उस टनल में जाता है। आगे जाकर वो एक एलियन को देखता है जो पत्थर जैसा दिखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है क्योंकि अब ग्रेस अकेला नहीं है। वैसे अगर आपको अभी तक ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही डिटेल्ड और इजी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी को बदल देगा। अब ग्रेस उस एलियन को ध्यान से देखता है। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते क्योंकि उनकी भाषा अलग होती है। ग्रेस उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ समझ नहीं आता। तब वो इशारों से कम्युनिकेशन करने लगता है, यहां तक कि मजाक में डांस भी करता है। और हैरानी की बात यह कि एलियन भी उसकी कॉपी करता है। यहीं से दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनना शुरू होता है। अब ग्रेस अपने एआई मैरी की मदद से एक डिवाइस बनाता है जो उस एलियन की भाषा को समझ सके। काफी कोशिशों के बाद वो सिस्टम काम करने लगता है। अब पहली बार दोनों ठीक से बात कर पाते हैं। ग्रेस उस एलियन का नाम रॉकी रखता है क्योंकि वो पत्थर जैसा दिखता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अपनी कहानी बताते हैं। ग्रेस बताता है कि वो धरती से आया है और उसका मिशन अपने ग्रह को बचाना है। तब रॉकी बताता है कि वो भी अपने ग्रह एरिड से आया है और उसका मिशन भी वही है। मतलब दोनों एक ही समस्या से लड़ रहे हैं। दोनों को पता चलता है कि एस्ट्रोफेज सिर्फ धरती के लिए नहीं बल्कि और भी ग्रहों के लिए खतरा है। रॉकी बताता है कि उसके स्पेसशिप में उसके साथ 23 लोग थे लेकिन अब सब मर चुके हैं। ग्रेस भी बताता है कि उसके साथ भी 2 लोग थे और वो भी अब नहीं रहे। ये सुनकर दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों अकेले हैं लेकिन अब एक दूसरे के साथ है। यहीं से उनकी दोस्ती शुरू होती है। ग्रेस रॉकी के लिए एक स्पेशल वॉइस डिवाइस बनाता है जिससे उसकी आवाज ट्रांसलेट होकर समझ में आने लगती है। दोनों अलग अलग वॉइस ट्राई करते हैं और आखिर में एक सिंपल आवाज चुनते हैं। अब वो आराम से बात कर सकते हैं। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अपना मिशन साथ में पूरा करेंगे। अब ग्रेस को अपनी पुरानी यादें और साफ साफ आने लगती हैं। वो देखता है कि कैसे वो साइंटिस्ट्स को ट्रेन कर रहा था जो मिशन पर जाने वाले थे। वो उन्हें सिखाता है कि स्पेसशिप कैसे चलाना है और एस्ट्रोफेज को कैसे हैंडल करना है। वहीं उसकी मुलाकात मिस्टर ल्यू से होती है। जब ग्रेस उनसे पूछता है कि वो जानबूझकर मौत के मिशन पर क्यों जा रहे हैं तो ल्यू कहते हैं कि अगर उनकी जान देकर धरती बच सकती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात ग्रेस के दिमाग में रह जाती है। अब वापस प्रेजेंट में रॉकी ग्रेस के स्पेसशिप में आता है। क्योंकि रॉकी के लिए ऑक्सीजन जहरीली होती है वो अपने चारों तरफ एक क्रिस्टल जैसा कवर बना लेता है। वो ग्रेस के शिप को देखकर मजाक करता है कि ये बहुत गंदा है। तब ग्रेस सफाई करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगते हैं और ग्रेस अब अकेलापन महसूस नहीं करता। एक दिन ग्रेस खाना खा रहा होता है तब रॉकी भी अपना खाने का तरीका दिखाता है। वो नीचे से खाना अपने अंदर खींचता है जो ग्रेस को थोड़ा अजीब लगता है। फिर रॉकी बताता है कि वो अपने शिप में मैकेनिक था और चीजों को ठीक करना उसे आता है। वो एक आइडिया देता है कि अगर दोनों को एक ही जगह जाना है तो वो साथ ट्रेवल कर सकते हैं। ग्रेस उसकी बात मान लेता है। अब उन्हें 11 दिनों में टाउ सिटी पहुंचना होता है। इस दौरान दोनों काफी बातें करते हैं। रॉकी अपने ग्रह के बारे में बताता है और ये भी कि उसकी एक वाइफ है जिसके साथ वो 183 साल तक रहा है। ग्रेस ये सुनकर हैरान रह जाता है। फिर रॉकी ग्रेस से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है। ग्रेस बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन वो उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। रॉकी तुरंत कहता है कि उसे वो आदमी पसंद नहीं है। ये सुनकर ग्रेस थोड़ा खुश हो जाता है। अब 11 दिन बाद दोनों टाउ सिटी पहुंचते हैं। उनका असली काम अब शुरू होता है। उन्हें यह चेक करना होता है कि वहां जो एलिमेंट है वो एस्ट्रोफेज जैसा है या उससे अलग। दोनों मिलकर सैंपल इकट्ठा करते हैं और ग्रेस उसे टेस्ट करता है। टेस्ट में पता चलता है कि वो एलिमेंट भी एक तरह का जीव है लेकिन खास बात यह है कि वो एस्ट्रोफेज को खत्म कर सकता है। ये उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन जाती है। मतलब उन्हें सॉल्यूशन मिल गया है। लेकिन एक नई समस्या सामने आती है। उस एलिमेंट की बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए जो उस प्लेनेट के पास मिल सकती है। अब दोनों वहां जाने की तैयारी करते हैं। तभी ग्रेस एक सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उसके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो धरती वापस जा सके। वो सिर्फ सॉल्यूशन भेज सकता है, खुद नहीं जा पाएगा। यह सुनकर रॉकी चौंक जाता है। वो कहता है कि वो अपने दोस्त को मरने नहीं देगा।
तब रॉकी बताता है कि उसके पास बहुत ज्यादा एस्ट्रोफेज है और वो उसे ग्रेस को दे सकता है। इससे ग्रेस वापस अपने घर जा सकता है, लेकिन रॉकी को अपने ग्रह तक पहुंचने में 6 साल ज्यादा लगेंगे। ये सुनकर ग्रेस इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अब उसके पास जीने का मौका था और ये मौका उसे उसके दोस्त ने दिया था। अब दोनों का मिशन और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है क्योंकि अब बात सिर्फ ग्रह बचाने की नहीं है बल्कि दोस्ती की भी है। अब ग्रेस और रॉकी टाउ सिटी के उस खतरनाक प्लेनेट के पास जाने की तैयारी करते हैं जहां से उन्हें उस खास एलिमेंट की बड़ी मात्रा लानी है। यह काम आसान नहीं होता क्योंकि वहां की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है और स्पेसशिप को भी नुकसान पहुंच सकता है। फिर भी ग्रेस रिस्क लेने का फैसला करता है। वो स्पेस सूट पहनकर बाहर जाता है और एक कंटेनर लेकर उस प्लेनेट की सतह से सैंपल इकट्ठा करना शुरू करता है। शुरू में सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचने लगती है। हालात खराब होने लगते हैं। ग्रेस का शरीर उस दबाव को झेल नहीं पाता और वो गिर जाता है। रॉकी अंदर से ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो सीधे मदद नहीं कर सकता क्योंकि बाहर का माहौल उसके लिए भी खतरनाक है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ग्रेस हिम्मत नहीं हारता। वो किसी तरह उठता है, कंटेनर पकड़ता है और धीरे धीरे वापस अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है। बहुत मुश्किल से वो अंदर पहुंच पाता है। जैसे ही वो वापस आते हैं, वो तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि ज्यादा देर रुकना जानलेवा हो सकता था। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ जाती है। स्पेसशिप की स्पीड बढ़ाते वक्त एक इंजन में आग लग जाती है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस ब्लास्ट में ग्रेस घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अब स्पेसशिप बिना कंट्रोल के उड़ रहा होता है। रॉकी ये सब देखता है और समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो ग्रेस मर जाएगा। अब उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, रिस्क लेना। वो अपने सेफ्टी क्रिस्टल कवर को तोड़ता है जो उसे ऑक्सीजन से बचा रहा था और बाहर निकलता है। ये उसके लिए बहुत खतरनाक था, फिर भी वो ग्रेस को बचाने के लिए ये करता है। वो पहले स्पेसशिप का ऑटो पायलट ऑन करता है ताकि जहाज संभल जाए। फिर ग्रेस को उठाकर हाइबरनेशन चेंबर में डाल देता है ताकि मैरी उसका इलाज कर सके। इस दौरान रॉकी खुद बहुत कमजोर हो जाता है। अब कहानी थोड़ी देर के लिए पास्ट में जाती है जहां दिखाया जाता है कि हेल मैरी मिशन लॉन्च होने से पहले एक बड़ा हादसा हो जाता है। एक लैब एक्सप्लोजन में वो सारे साइंटिस्ट मर जाते हैं जो इस मिशन पर जाने वाले थे। अब पूरी दुनिया टेंशन में आ जाती है कि अब कौन जाएगा। तब सबकी नजर ग्रेस पर जाती है क्योंकि वो मिशन को अच्छे से समझता है और ट्रेनिंग भी दे चुका होता है। लेकिन ग्रेस साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो एस्ट्रोनॉट नहीं है और वो मरना नहीं चाहता। ईवा उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह पूरी धरती का सवाल है, लेकिन ग्रेस फिर भी नहीं मानता। तब ईवा एक सख्त फैसला लेती है। वो तुरंत गार्ड्स को बुलाती है। यह देखकर ग्रेस भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और जबरदस्ती मिशन पर भेज दिया जाता है। उसे बेहोश करके कोमा में डाल दिया जाता है। यही वजह थी कि जब वो जागा था तो उसे कुछ याद नहीं था। अब वापस प्रेजेंट में ग्रेस धीरे धीरे होश में आता है। मैरी उसे बताता है कि अब सब कंट्रोल में है। ग्रेस उठकर रॉकी को ढूंढता है, लेकिन जो वो देखता है वो दिल तोड़ने वाला होता है। रॉकी एक कोने में पड़ा होता है। उसके शरीर से मिट्टी जैसी चीज गिर रही होती है और उसका रंग बदल चुका होता है। ग्रेस समझ जाता है कि रॉकी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये देखकर ग्रेस पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अब उसके पास रुकने का टाइम नहीं होता। वो उस एलिमेंट को टेस्ट करता है जो वो लेकर आया था। जब वो उसे एस्ट्रोफेस के साथ मिलाता है तो उसे पता चलता है कि वो एलिमेंट एस्ट्रोफेस को खत्म कर देता है और खुद बढ़ने लगता है। मतलब यही असली सॉल्यूशन है। इसी वजह से टाउ सिटी का स्टार सुरक्षित था। ग्रेस उस एलिमेंट का नाम रखता है प्रीडेटर। अब उसके पास वो चीज थी जो पूरी दुनिया को बचा सकती थी, लेकिन उसके मन में एक ही बात चल रही होती है, रॉकी। वो उसके पास जाकर उससे बात करता है और कहता है कि वो दोनों के ग्रहों को बचाएगा। अब वो सैंपल्स तैयार करता है ताकि उन्हें धरती और एरिड दोनों जगह भेजा जा सके। लेकिन एक समस्या अभी भी बची होती है। उसे नहीं पता कि रॉकी के ग्रह तक कैसे पहुंचना है। फिर भी वो तय करता है कि वो रॉकी के स्पेसशिप में जाकर इसका हल ढूंढेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जो ग्रेस सोच रहा था असलियत उससे बिल्कुल अलग होने वाली थी। अब ग्रेस रॉकी के पास बैठा होता है, पूरी तरह टूट चुका होता है। वो थक कर वहीं सो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो सामने जो होता है वो यकीन करने लायक नहीं होता। रॉकी जिंदा होता है,
पहले तो ग्रेस को लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन फिर रॉकी उससे बात करता है। दरअसल रॉकी मरा नहीं था, वो सिर्फ बहुत कमजोर हो गया था क्योंकि उसने अपनी सेफ्टी छोड़कर ग्रेस की जान बचाई थी। ये देखकर ग्रेस बहुत खुश होता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब ग्रेस उसे प्रेडेटर के बारे में बताता है कि ये वही चीज है जो एस्ट्रोफेस को खत्म कर सकती है। रॉकी ये सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि अब उनके पास अपने अपने ग्रह को बचाने का तरीका है। अब दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि कैसे इस सॉल्यूशन को अपने अपने घर तक पहुंचाया जाए। कुछ दिन बाद दोनों रॉकी के स्पेसशिप तक जाते हैं। ग्रेस पहली बार उस शिप के अंदर जाता है और देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि पूरा शिप क्रिस्टल से बना होता है और बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। उधर पास्ट में दिखाया जाता है कि ग्रेस को जबरदस्ती मिशन पर भेजा गया था। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं दिया गया। अब प्रेजेंट में दोनों अलग होने का फैसला करते हैं। ये पल बहुत इमोशनल होता है क्योंकि दोनों को पता है कि शायद वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। दोनों एक दूसरे को भाई कहते हैं और अपने अपने स्पेसशिप में बैठकर अपने ग्रह की तरफ निकल जाते हैं। अब करीब 11 महीने बाद ग्रेस धरती की तरफ जा रहा होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी एक अलार्म बजता है। जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि प्रेडेटर और एस्ट्रोफेज एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं और प्रेडेटर उन्हें खत्म कर रहा है। इसका मतलब अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो सारे सैंपल खराब हो सकते हैं। ग्रेस तुरंत उन्हें अलग अलग पैक करता है और उनकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड कर देता है ताकि धरती पर लोग उसे समझ सकें। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और बात आती है, क्या यही समस्या रॉकी के साथ भी हो सकती है? अगर हां, तो रॉकी खतरे में है। अब ग्रेस के सामने सबसे बड़ा फैसला होता है, या तो वो सीधा धरती जाकर खुद बच जाए या फिर वापस मुड़कर अपने दोस्त को बचाए। अगर वो वापस गया तो शायद वो कभी धरती नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अगर नहीं गया तो रॉकी मर सकता है। कुछ देर सोचने के बाद ग्रेस फैसला करता है कि वो सैक्रिफाइस करेगा। वो सारे प्रीडेटर सैंपल छोटे छोटे शिप में डालकर धरती की तरफ भेज देता है ताकि कम से कम धरती बच जाए, और खुद अपने स्पेसशिप की दिशा बदलकर रॉकी के ग्रह एरिड की तरफ निकल जाता है। कुछ समय बाद उसे रॉकी का स्पेसशिप दिख जाता है। वो बाहर निकलकर उस टनल में जाता है और रॉकी को आवाज देता है। रॉकी आता है और दोनों फिर से मिलते हैं। ये पल बहुत खुशी भरा होता है क्योंकि अब वो फिर से अकेले नहीं हैं। अब कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। धरती पर 27 साल बीत चुके होते हैं। ईवा अब बूढ़ी हो चुकी होती है। सूरज की रोशनी कम होने की वजह से धरती पर ठंड बढ़ चुकी होती है, लेकिन तभी उन्हें ग्रेस के भेजे हुए सैंपल और उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है। उन वीडियोस में उन्हें सब समझ आता है, रॉकी के बारे में भी। अब साइंटिस्ट प्रेडेटर का इस्तेमाल करके एस्ट्रोफेस को खत्म करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे धरती को बचाने का काम शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रेस अब एरिड ग्रह पर रह रहा होता है। एक दिन जब वो बाहर निकलता है तो रॉकी उससे मिलता है। रॉकी ने उसके लिए एक खास जगह बनाई होती है जो धरती जैसी लगती है ताकि ग्रेस आराम से रह सके। इतना ही नहीं, रॉकी ने यह भी इंतजाम किया होता है कि अगर ग्रेस कभी धरती वापस जाना चाहे तो उसके लिए स्पेसशिप तैयार है। ग्रेस ये सुनकर कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा, लेकिन सच ये है कि अब उसे जल्दी नहीं है क्योंकि उसे यहाँ एक नया घर मिल चुका है और एक सच्चा दोस्त भी। आखिर में ग्रेस वहीं एक टीचर बन जाता है और एरिड के बच्चों को पढ़ाने लगता है जैसे वो पहले धरती पर पढ़ाता था। तो ये थी प्रोजेक्ट हेल मैरी की पूरी कहानी, जहां एक इंसान दुनिया को बचाने निकला था, लेकिन उसे रास्ते में एक ऐसा दोस्त मिल गया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी सबसे अनजान जगहों पर हमें सबसे सच्चे रिश्ते मिल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहां ऐसी ही अमेजिंग कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।